तो ये है हमारे पास इनोवा क्रिस्टा, जिसके अंदर हम पूरा ही काम कर रहे हैं। मतलब बेसिकली मेन मोटो है गाड़ी को साउंड प्रूफ करने का यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको पूरी गाड़ी दिखाने वाला हूँ। इसके अंदर हमने पूरी की पूरी साउंड प्रूफिंग करी है, ए से लेकर जेड तक, जितनी गाड़ी के अंदर होनी चाहिए। फ्लोर हो गया, रूफ हो गया, मतलब फ्लोर, रूफ, छत, गेट, सब इसके अंदर ए टू जेड हर चीज़ की डैम्पिंग कर रहे हैं। और एज वेल एज जहाँ जहाँ पे जिस चीज़ की नीड है वो काम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ये फ्लोर पे देख लो, ये 2.4 mm की थिकनेस वाली डैम्पिंग अपनी लग रही है यहाँ पे। पूरी पैनल्स के अंदर भी लगाई गई है यहाँ पे, पूरे फ्लोर पे हो गई है। ये रूफ पे भैया लोग लगे हुए कर रहे हैं। रूफ की अलग होती है, फ्लोर की अलग होती है हमारी, और इवन हमारे जो वो होता है ना फ्रंट की, उसकी भी अलग होती है डैम्पिंग, ठीक है। ये 2.4 mm थिकनेस। अब क्या होगा, जब गाड़ी रोड पे चलेगी तो हमिंग नॉइज़, फालतू की चीज़ें नहीं आएगी। इवन गाड़ी के जो स्टॉक स्पीकर है ना, वो ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। ये देख लो, कुछ ऐसे नजर आती है पूरी। और एक बार आप लोगों को साइड से दिखा देता हूँ, डोर से पूरी की पूरी डैम्पिंग जो किन तरीके से करी गई है। अब ये वाले पार्ट में भी की गई है, देखो ये अंदर से देख रहे हो, ये पूरी डैम्पिंग की गई है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। डैम्पिंग आप बोलोगे क्यों करा रहे हो, क्या फ़ायदे हैं, मत करवाओ ये, मतलब ये देखो किस तरह बज रहा है टीन की तरह। एंड लुक एट दिस, हार्डनेस फील हो रही है, वॉइस में आपको फील हो रहा होगा, ये देखो। और तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आप अपनी गाड़ी में डैम्पिंग करवा रहे हो। और डैम्प बेसिकली आपने देखा डोर पे 2.4 mm, फ्लोर पे भी 2.4 mm आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जो रूफ है उसके अंदर आप देखो टीन लगाया गया प्रॉपर, जो कि सिर्फ और सिर्फ डैम्पिंग का ही। और यहाँ पे हमारी डैम्पिंग देख लो भाइयों, कितनी सटीक और सुंदर तरीके से करी है, देख रहे हो। ये ज़रूरी होता है हमेशा डैम्पिंग करवाते हुए, ये देखो। और अब पूरा का पूरा हमारा जो है रूफ डैम्प, पूरी रूफ डैम्पिंग हो रखी थी। अब इसको हम पूरा कवर करेंगे इस तरीके से, पता भी नहीं चलेगा कि 1% का कुछ काम हुआ है। और फ्लोर देखो, इतनी मोटी डैम्पिंग नीचे लगा दी है ना। अब क्या होगा कि नीचे हर्मिंग, रोड नॉइज़, कुछ भी आवाज़ होगी वो तो वहाँ पे आएगी ही नहीं। और दूसरा क्या होता है, ये डोर देख रहे हो आप। अब आपने एक चीज़ नोट करी होगी, एक एज के बाद डोर के अंदर से ना इन तारों की ना खड़बड़ की नॉइज़ आती थी। अब वो नॉइज़ नहीं आएगी, क्योंकि तो वो वायर देख रहे हो एकदम स्टिक है इसके अंदर, ठीक है। तो वही अपना काम भी करेगी और स्टिक भी रहेगी। इस पर क्या रहेगा, फ्यूचर में किसी तरीके की अनवांटेड कोई वायर नॉइस ये हो गया ना, ये खड़बड़ की आवाज़ करती है गड्ढों में जाके एज के बाद, वो भी यहाँ पूरी तरह से बंद है, ठीक है। अगर आप भी अपनी गाड़ी में कराओगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है। और अब बात आती है हमारे अल्ट्रा एब्जॉर्बर की। आप में से कई लोग बोल रहे होंगे भाई क्या चीज़ है ये, हाथ से पकड़ के खड़े हो। भाई आपने अगर ये डैम्पिंग देखी है ना, तो अगर आपने ये नहीं देखी तो आपका ना इनकम्प्लीट ज्ञान है। अगर आपने देखा होगा, जब आप इस डैम्पिंग को अपनी डोर पे लगाते हो ना, उसके बाद जब इसका प्लास्टिक पैनल हम गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करते हैं, कई बार क्या होता है इसके और उसके रगड़ने से भी रैटलिंग साउंड आता है, जो आपको हर कोई नहीं बताएगा। पर ऑटोमैक्स ने हमारी इस चीज़ का बहुत से ध्यान रखा है। अब क्या करेंगे हम, अपने जो प्लास्टिक के पैनल है ना, उस पर कटिंग करके इसको 1-2 पॉइंट्स पे लगाएंगे, जो यहाँ पे अटैच होता है बेसिकली। तो उसके बीच में जब ये चीज़ अपनी लग जाएगी ना इस तरीके से, तो रैटलिंग साउंड आनी बंद हो जाएगी। तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ का भी बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखा गया हमारे अल्ट्रा एब्जॉर्बर से। ऑटोमैक्स की देख रहे हो, मैंने आपको बताया था पैनल पे लगता है, तो देखो डिग्गी में तो लग कर आता है ऑलरेडी, समझ रहे हो चीज़। डिग्गी में आपको ये चीज़ मिल रही है, पर ऑल्दो गेट पे नहीं मिलेगी। बट ये इनोवा क्रिस्टा है तो इसके अंदर तो आई है, पर ये आपकी डोर्स के अंदर ये चीज़ आती नहीं। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, जिससे जो रैटलिंग साउंड होगी डैम्पिंग की और डोर की पैनल के बीच में, वो आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। हालांकि देखने में आपको लग रहा होगा बहुत हल्का फुल्का सा है, बट इसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एक एज के बाद गाड़ियाँ आवाज़ करती है। तो आवाज़ अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इस गाड़ी के अंदर वो सारी आवाज़ें हैं जो एक एज के बाद विदाउट डैम्पिंग वाली गाड़ी के अंदर होती है, ठीक है। तो मैं तभी आपको समझेगा, सुन रहे हो आप खड़बड़ फड़बड़। तो ये देख लो आप, इस टाइम पे ना ये जो वाइब्रेशन की आवाज़ें हैं ना सारी, ये होती है गाड़ी के अंदर अगर एक एज के बाद अगर आप डैम्पिंग नहीं कराते अपनी गाड़ी के अंदर। सारी आवाज़ें चलती रहती है, तो इसलिए डैम्पिंग भी ज़रूरी होती है आपकी गाड़ी के अंदर। तो अगर आप भी अपनी गाड़ी में कुछ इस तरीके से साउंड प्रूफिंग कराना चाहते हो, तो आप सिंपल डी का रेफरेंस पे विजिट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, और बोल सकते हैं हमें ऑटोमैक्स की डैम्पिंग चाहिए, हमें पूरी गाड़ी साउंड प्रूफ करवानी है।